हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो कहीं से आज बात करेंगे आपका वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भी ऐसा दर्द हो रहा है तो आप क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको कैसे क्या जो है ये सिचुएशन को संभालना चाहिए। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। जो मेरा प्रीटर्म डिलीवरी का दर्द था, तो आपको कुछ चीजें जो हैं आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, मैं अपना बात बोलूंगी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि प्रीटर्म डिलीवरी वगैरह जो है सॉरी 22-23 वीक में भी होती है। मेरा दिमाग में ये था प्रीटर्म डिलीवरी का मतलब 30 वीक में होती है। 28, 29, 30 वीक में जो कुछ दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने से ये ठीक हो जाता है। फिर नहीं तो फिर डिलीवरी हो जाती है, बेबी ठीक होता है। तो ऐसा कुछ था मेरे दिमाग में। तो इसलिए कुछ चीजें मेरे साथ हुई थी। अगर मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती तो शायद डॉक्टर कुछ कर पाते, बट मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था कि ये सारे चीजें डेंजर साइन होते हैं। तो मैं ये वीडियो में आप लोग को आगे बताने वाली हूँ क्या डेंजर साइन होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए जो मेरे साथ हुआ था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो पेन है ना, लाइट पेन, थोड़ा लाइट पेन होते रहता है। हो सकता है किसी का मतलब स्टार्टिंग से होता है, किसी का होता है बीच बीच में आता है फिर चला जाता है। बट आपको पेट में पेट के पूरा निचले हिस्से में पीरियड्स जैसा पेन, पूरा पेट टाइट हो जाएगा, पेन आएगा फिर चला जाएगा, फिर पेट टाइट हो जाता था, फिर 5 मिनट के लिए, 2-3-4 मिनट के लिए दर्द रहता था, फिर चला जाता था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इमीडिएट बेसिस में डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। वो शायद चाहे दिन हो या रात हो, आपको ऐसा नहीं सोचना है रात को किसी को परेशान नहीं करेंगे, सुबह तक वेट करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो अब हमेशा ऐसा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। और एक चीज होता है वाटर ब्रेक होना। वाटर ब्रेक जब भी आप वॉशरूम वगैरह जाते हो तो कुछ डिस्चार्ज जैसे पूरा स्टिक्की जैसा इतना सारा निकलता है, वो डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो उस केस में भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। वाटर ब्रेक आपको लगेगा कि आप टॉयलेट जा रहे हो, शायद पानी कुछ निकल रहा है, आपका बार बार जो है इनर भीग जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है शायद कुछ हो रहा है, ऐसा भी अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं डेंजर साइन होता है। ये एक हो गया। और एक चीज हो गया, जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा पेन हो रहा है, आपको पेल्विक एरिया में हेवी पेन होना, ज्यादा क्रैम्प होना, अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, ज्यादा पेन हो रहा है, पेन कम नहीं हो रहा है, या पेन फिर रुक रुक के हो रहा है, पेट आपका टाइट हो रहा है, या फिर बेबी का मूवमेंट आपको कम हो गया है, पता नहीं चल रहा है अचानक से, तो अगर आपको ये सारे चीजें होते हैं ना, तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कई बार ये प्रीटर्म डिलीवरी का सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए ये सारे चीज़ें होने से आपको अवॉइड नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। कितना रात भी हो क्यों ना हो सके तो डॉक्टर से जाके एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्टर चेक करते हैं बेबी सही है कि नहीं, अमनोइड फ्लूइड जो है वो सही है कि नहीं, आपको ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ऐसा पेन क्यों हो रहा है, डॉक्टर एक बार अल्ट्रासाउंड कर लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल है बताएंगे, तभी जाके दिल को चैन मिलती है। क्योंकि उस टाइम जो है ना, इतना नाजुक दौर से हम लोग गुजरते हैं, खुद को पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कुछ होता है तो पैनिक हो जाते हैं, आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स वगैरह हो रहे हैं तो घर पे इन्फॉर्म कीजिए, हस्बैंड को इन्फॉर्म कीजिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, आराम से डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप ज़रूर करा लीजिए। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जो मैं थोड़ा सा रात का टाइम था, मुझे लगा कि ऐसा तो होता है, मतलब मेरा दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे लगा चलो सुबह इन्फॉर्म करूँगी, फिर सुबह डॉक्टर को इन्फॉर्म की तो फिर सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया था। जब मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म की, डॉक्टर बुलाए, जाके यूएसजी वगैरह हुआ। तो इसलिए मैं आप लोग को अलॉट कर रही हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो इमीडिएट बेसिस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू वीडियो में।